जुमा के दिन सूरत अल-कहफ पढ़ने की फजीलत। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमा की रात सूरत अल-कहफ पढ़ी इसके और बैत अल्लाह के दरमियान नूर की रोशनी हो जाती है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाया कि जिस शख्स ने जुमा के दिन सूरत अल-कहफ पढ़ी इसके लिए दो जुमों के दरमियान नूर रोशन हो जाता है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमा के दिन सूरत अल-कहफ पढ़ी तो उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है जो क़यामत के दिन इसके लिए रोशन होगा और इन दोनों जुमों के दरमियान वाले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। दज्जाल के फितना से हिफाजत। हज़रत अबू अल-दुर्दाक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल-कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद करे वो दज्जाल के फितना से बचेगा। एक रवायत में है कि जिस शख्स ने सूरत अल-कहफ की आखिरी 10 आयत पढ़ लें फिर दज्जाल निकल गया तो दज्जाल इस पर मुसल्लत नहीं होगा। और एक रवायत में है कि जिस शख्स ने सूरह अल-कहफ की इब्तिदा 3 आयत हिफ्ज़ कर लें तो वे दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा।